हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो फर्स्ट ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं कि नए चैनल पे है क्लास, तो इस पे ऑटो मोड है या नहीं। जैसा आप सभी जानते हो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट है जो आपका मीन मीडियन मोड यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलो या कुछ भी बोलो, उसके अंदर हमारा एक पार्ट जुड़ा हुआ है। वो कौन सा है भैया? माध्य। अब माध्य के अंदर क्या है, जैसे मीन पढ़ो, आप एवरेज पढ़ो, सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके। ओके, अब इसके ऊपर एसएससी वाली मैथ्स या कई एग्जाम्स की रेलवे वेलवे वाली मैथ्स पढ़ानी शुरू करेंगे। वो आपका जो पहले वाला मैथ्स विद पार्टी सर था वो नंबर्स अकेडमी है। वहां तो ठीक है, तुम देख भी लेते हो, वैसे भी वहां भी 5 ही देखते हो, है ना। 5 वैसे 5 5 500 बराबर होते हैं। आपको पता है महाभारत के अंदर 5 पांडव थे, उन्होंने कितना बड़ा कर्म कांड कर दिया था। वैसे सब कुछ संभव है। तो इसमें हमारे ये जो एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, वैसे मैंने आपको पूरा मेन मीडियन मोड पढ़ा दिया अच्छे से, टू द पॉइंट समझाया भी था। अब एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो माध्य का पार्ट बचा हुआ है। और माध्य का कौन सा पार्ट है आप हल्के से देख लो एक बार। एक तो है आपका समांतर माध्य, समांतर को यानी कि अर्थमेटिक मीन, इसका ए हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप, ठीक है सर। फिर रहता है हमारा जियोमेट्रिकल यानी कि जीएम। फिर कौन सा रहता है? एच एम यानी हार्मोनिक, तो इसको एच एम बोलते हैं। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, चाहे कैसा भी आए। तीनों के साथ साथ एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको, तीनों के बीच एक रिलेशन था। इन तीनों का एक रिलेशन हमारा पेंडिंग है, जो कि हमने रिलेशन, बहुत सारे लोगों ने रिलेशन खराब कर रखे हैं मैथ्स के साथ, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। इससे हर बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं भी आपको पहले यही सोल्व आउट करवा देता हूं। इन तीनों से पहले, सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का एक रिलेशन देखते हैं। उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के 8-10 क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी के अभी करवा देता हूँ। बहुत शॉर्ट क्लास होगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, टू द पॉइंट होगी। अगर हम मीन, मीडियन और मोड के, यानी कि अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, माध्य माध्यिका बहुलक, इसको आप एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसको एम से करते हैं, और इसको करते हैं जेड से। ये तीनों के क्या है? सिंबल है। इनके बीच एक रिलेशन होता है। अब आपके रिलेशन याद है या नहीं वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। जैसे हमें पता है जेड बराबर लिखते हैं हम, ठीक है सर, पहले सबसे पहले। ओके, अब मुझे बताओ एम लिखेंगे, एम को कैसे लिखा जाता है? ये एम है, तो मेरे को लग रहा है सर इसको अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये 3 जैसा है ना। तो मैं एम के साथ लिखूंगा मल्टीपल में 3। ओके, अब ध्यान दो, अब हम लिखते हैं एक्स। एक्स के अंदर कितनी लाइन है? 2 लाइन है, तो इसको लीजिए, इसके साथ हम लिख देंगे 2। ये लीजिए, मैंने 2 लिख दिया। अब बार होता है माध्य के लिए, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। बस एक स्टेटमेंट है, वैसे तो आप लोगों ने रट रखा है, आरएस वालों ने, सबने तो इतनी चीजें रट रखी है, तो इसको भी आपने घोट डाला होगा। तो एक छोटा सा रिलेशन है और कुछ भी नहीं है। इस रिलेशन के साथ हमको करना क्या है? जैसे अब इसके 5-6 फॉर्मेशन बनते हैं। कभी कभी क्या है, जैसे इसके अंदर मान लीजिए बोथ साइड में एक्स क्या कर दूं, जोड़ दूं या घटा दूं? एक्स घटा देता हूं, चलो ठीक है। तो यहाँ 3m माइनस 2x बार और एक x बार और हो जाएगा, तो z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3m माइनस 3x बार हो जाएगा। तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन m माइनस एक्स हो जाएगा। एक फॉर्मेशन तो हो गई ये। हर बार वो क्या करेगा? इसकी फॉर्म बदलेगा। जैसे एक फॉर्म ये बना दी, अब एग्जाम में या तो ये रिलेशन दे देगा। अब वो ऐसा नहीं करता और आप बोलते कि सर दूसरी फॉर्म में कैसे कर सकता है वो, तो वो भी देख लो। अगर वो इसमें से, जैसे यहाँ घटाया है, अगर वो ऐसा न करके ऐसा लिख देता कि 3m को मैं 2m प्लस m लिख देता, माइनस 2x बार है, इस m को इधर ले आता तो z माइनस m हो जाता, और यहाँ 2m माइनस 2x बार भी हो जाता। अब मैं चाहूँ तो z माइनस m कॉमन ले लूँ, 2 यहाँ ले लेता, m माइनस x बार ले लेता। पहली बात, ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आरएस की जितनी क्लास है ना भाई, वो उस चैनल पे, मैराथन वाली सब, तो मैंने एक इस पे लिए, काफी टाइम बाद में ले लेते हैं। उस चैनल पे भी चलो शाम को प्रीमियर कर देंगे, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस पे भी देख ही लोगे। अब एक रिलेशन और बन गया ये। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने माइनस कॉमन ले लिया, इधर भी माइनस कॉमन हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस को लुढ़का देना, तो ये 2 हो जाएगा, एक्स बार माइनस एम हो जाएगा। एक बात। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स इसको 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/2 की फॉर्म मतलब बटा की फॉर्म में। कौन से पेन से लिख के दूं? चलो ब्राउन से लिख देते। बटा की फॉर्म का मतलब 2 को इधर भेज दो बटा में, जेड माइनस एम रखो, या आपकी मर्जी, तो यहाँ एम माइनस एक्स बार आ जाएगा। घुमा फिरा के वो आपको यहाँ पे ये 3-4 फॉर्म देता है, लेकिन है उस एक से ही
जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं दिखा देता हूं कैसे। एक तो यहाँ से इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ थ्योरिकल क्वेश्चन। या तो आपके पास थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका डाटा, जैसे हम एमसीक्यूज में करते हैं, किसी एक को गायब करके पूछ लेगा, 2 के मान दिए हुए आएंगे। तो एक बार पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देख। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आया यहाँ पे आपके, ये कौन से एग्जाम में आप देखोगे कि जूनियर अकाउंटेंट 13 के एग्जाम में क्या था कि बहुलक और माध्य का अंतर बताइए। बहुलक और माध्य, बहुलक क्या होता है जेड, और माध्य का मतलब एक्स बार। अभी मैंने आपको बताया अम्मा, है ना, क्या था, देखो आ जाओ। बहुलक और माध्य का अंतर तो 3m माइनस एक्स बार हो सकता है। 3 हो सकता है क्या, चलो देख लेते हैं। तो 3m माइनस एक्स बार, 3m माइनस एक्स बार हो सकता है। तो कहीं है क्या ऑप्शन इसका, है क्या एक्स बार, तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, किया हुआ है तो ध्यान रह जाएगा, नहीं किया हुआ है तो नहीं बैठेगा। एग्जाम में सोल्व आउट कर भी सकते हो कैसे बना। ये क्वेश्चंस अगेन ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही वाला पूछ लिया। अब देखो, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य का बिल्कुल नहीं बैठता। माध्य का बराबर जी नहीं बैठता, ठीक है। माध्य बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य का नहीं बैठता, ये भी नहीं। ये फॉर्मूला है 3 माध्य का, ठीक है। इसको हमने अभी तो लिखा है जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। आप बताओ कितना इजी क्वेश्चन, समझ नहीं आई सर ये। चलिए दिनेश जी बोल रहे हैं, दिनेश भाई वंस अगेन थोड़ा ध्यान दो। z बराबर 3m माइनस 2x बार होता है, ये आपको पता है। इसको हम ज़्यादा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चे 4 दिन, मैं चाहता हूँ 20-1 मिनट का पार्ट है, ध्यान रखें। मैंने दोनों साइड जब x बार घटाया है तो ये समीकरण बनी है, यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये समीकरण बनी। ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान याद भी नहीं रहता है तो इसकी मदद से आ जाते हैं। इसी में अगर मैं घटाने की बजाय इसके टुकड़े कर लेता 3m के, तो 1m को इधर वापस करके माइनस में किया ना भाई, पक्षांतरण करके, तो z माइनस m हो गया। तो यहाँ 2m माइनस 2x बार हो गया। तो अगेन मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने पे भी बन सकते हैं, यानी 2 और 3 में फॉर्मूले बनाए। यहाँ 3 आ रहा है कॉमन, यहाँ 2 आ रहा है, तो ठीक है। अब मैं चाहता तो दोनों में से माइनस कॉमन लेता, माइनस कॉमन लेता, इधर भी माइनस, तो चिन्ह भाई माइनस वाली संख्या प्लस, तो ये ठीक है। जेड m माइनस क्या हो जाएगा जेड, और यहाँ x बार माइनस m, माइनस माइनस से कट जाता, तो मैंने लिखा नहीं है। और मैं चाहता तो 2 बटे में भी भेज सकता था, क्योंकि गुणा की संख्या आगे जाके बटे। तो 4 जो मैंने बॉक्स में डाले हैं, 1 2 3 4, चारों ही थ्योरिकल क्वेश्चन है। जैसे मैंने 2 बनाए थ्योरिकल, दोनों आए हुए। अब देखो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, सत्य पूछे। अब आपको दे रखा है माध्य माइनस बहुलक। अब मैंने आपको 3 का दे रखा है, अभी मैंने आपको कराया था कि z माइनस एक्स बार जो होता है वो होता है 3m माइनस एक्स बार, अभी कराया था मैंने। अब इसने क्या किया, क्या ऐसा दे रखा है, z नहीं दे रखा शुरू, इसने इसका माइनस सिंबल लेके, यानी माइनस को कॉमन लेके या माइनस से गुणा करके, कुछ भी बोलो, इसको इसने उल्टा कर दिया। इसने इस फॉर्म को भाई फॉर्मेशन चेंज करके ऐसा लिखा, एक्स बार माइनस जेड, यानी जेड का मतलब बहुलक, ठीक है। 3 माध्य माइनस m, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है इसका, सत्य हो जाता है। एक ही लाइन को 5 तरीके से घुमा रहा है, और हर क्वेश्चन एग्जाम में आवे। जैसे ग्रेड 2019 जो ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है, मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आ गया 1/2 वाला। तो जरूरी नहीं है जब मूड बन जाए एग्जामिनर का, एक फ्री का क्वेश्चन आ जाए आरएस में, एक क्वेश्चन 1.33 मार्क का, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैंने 1/2 कॉमन लेके बताया था, मैंने कहा 1/2 में थोड़ा ध्यान रखना है। हमने 1/2 की फॉर्म में क्या बनाया था, मैंने बताया था z माइनस m बराबर 2 रखा था, और m माइनस एक्स बार रखा था। मैंने मेरी साइड से ऐसा बनाया। अब उसकी मर्जी है कि z जैसे बहुलक माइनस माध्य दे तो रखा है, ठीक है। 1/2 माध्य का माइनस बहुलक नहीं आ सकता, माध्य का माइनस बहुलक नहीं आ सकता, ठीक है सर। और देख लेते हैं, या तो z माइनस m, या फिर वो उधर भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे m माइनस एक्स बार, तो m तो पहले है ही नहीं, तो क्योंकि चिन्ह चेंज होने से 2, जैसे बटा में 2 दे रखा है, तो बटा में 2 दे रखा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि इसने 2 को इधर भेजा, तो 2 इधर आ गया, तो z माइनस m आ गया, और आगे बचा m माइनस एक्स बार। अब शुरुआत में किसी के भी पूरे क्वेश्चनों में m नहीं है, मतलब m का मतलब माध्यिका नहीं है,
है क्या? नहीं है। तो यानी कि उसने एक्स बार को पहले रखा, यानी चिन्ह का माइनस वाली फॉर्म में बदला, तो माइनस वाली फॉर्म में ले लो। ये तभी हो पाएगा मेरे भाई जब आपने पहले से इन क्वेश्चनों को पढ़ रखा है, अदरवाइज तो होगा भी नहीं। वहां फिर पक्षांतरण करते रहो, सोचते रहेंगे। फॉर्मूला तो एक ही रट रखा है आप लोगों ने, ये वाला। तो मैंने इससे कितनी फॉर्म बनती है, माइनस कॉमन लेके वो कितनी भी बना सकता है। यहां भी माइनस कॉमन ले लेगा, उसका क्या जाता है, यहां भी माइनस कॉमन ले लेगा, या माइनस कॉमन लेके चिन्ह बदले जा सकते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यही फिक्स। अब उसने जैसे 1/2 लिखा मैंने यहाँ पे, अब जरूरी थोड़ी ना वो माइनस ले लेता, तो m माइनस जेड भी तो आ सकता था बोथ साइड में। जी, गुड इवनिंग सुरेंद्र। ठीक, अब मैं यहां देख रहा था, अब मैंने देखा कि m माइनस जेड है, वो हमें पहले से पता चल जाएगा कि यार m पहले आ रहा है या x बार आ रहा है। जैसे x बार आ रहा है तो प्लस वाला तो वैसे भी नहीं है। अब यहां देखते माइनस m कहाँ है भाई, ये रहा 1/2 माध्यिका माइनस जेड, ये डी वाला इसका स्टेटमेंट। देखो माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 था ना, बटे में 1/2 लिखा, हाँ 1/2 कर लो भैया, एक सेकंड दो, ये 1/2 है, ठीक 1/2 और m माइनस जेड। तो इसका स्टेटमेंट सही कौन सा था, चौथे वाला। 4 क्वेश्चन ऐसे, एक और दिखा देता हूं थ्योरी का, नहीं थ्योरी का नहीं, ठीक। तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन में आप ध्यान रख लेना, या तो वो 2 की फॉर्मेशन जैसे 3 की फॉर्मेशन है, या फिर 3 की अगेन है, या फिर वो क्या करेगा 2 की फॉर्मेशन में दे देगा घुमा फिरा के, या फिर 1/2 की फॉर्म में दे। ये 4-5 तरीके से थ्योरिकल क्वेश्चन रिलेशन का बनता है। फिर बड़ी बात आती है यहाँ पे ये कि हमें पहले से पता है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार है, बस एक फॉर्मूला ध्यान में। अब कोई भी एक देगा और कोई भी एक को पूछे या 2 देके एक को पूछे, वो सब कुछ इसमें क्लियर है। जैसे बहुलक यानी z का मान, यहाँ पे आप देखोगे कि z इज इक्वल टू उसने दे रखा है 6 लेमडा, है ना, लेमडा लिखे या कुछ भी, माध्य मतलब x बार, और x बार का मान दे रखा है इसने 9 लेमडा। आपसे क्या पूछा है इसने, माध्यिका यानी मीडियन। चलो पूछा, वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हो तो तुम परेशान हो, क्यों परेशान हो गए जी, ये याद नहीं था। याद तो z की जगह 6 लेमडा, ठीक है 3m माइनस 2 लेमडा, तो 9 2 18 हो जाएगा भाई, ठीक है ध्यान रखना। ओके, अब पक्षांतरण कर लोगे तो 18 इधर आ जाएंगे, 24 लेमडा, 3m इज इक्वल टू 24 लेमडा, देन m इज इक्वल टू 8 लेमडा। ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट 13 में। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और करा देता हूं लास्ट, इसके बाद ये रिलेशन वाला कंसेप्ट थ्योरिकल और एमसीक्यूज बेस पे तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। तुम्हें अगर ये ध्यान नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, चाहे आर्ट के, पक्षांतरण करना आना चाहिए। इस एक लाइन की वजह से मैंने 4 लाइनें लिखी, तो वो कैसे लिखी है नहीं आया तो कमेंट कर देना। चलो एक लास्ट थ्योरिकल, ये अभी एलडीसी जो भाई 13 लिख रखा है या जो भी उस एग्जाम में आया था, आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका मतलब m और माध्य का मतलब x बार का अंतर है 12, डिफरेंस दे रखा। आपको पूछा बहुलक और बहुलक मतलब z, ठीक है, और m का डिफरेंस ये पूछे। अब आप सोच रहे हैं ऐसे तो करेंगे कैसे पार पड़ेगी जी, अब तो आपकी समीकरण खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिफरेंस फॉर्मेशन बताई थी, कैसे z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब मुझे चाहिए, देखो x बार z में से m घटा हुआ चाहिए, तो मैं इस m के अभी 3m थे, मैंने इसको ऐसे लिखा था ना अभी 2m प्लस 1m माइनस 2x बार। तो इस एक m को जब मैंने इधर लाके एडजस्ट किया था, वे चलो ठीक है इधर कर लेते हैं सर, ये लीजिए, और यही तो पूछा है ऊपर उसने, बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस, ठीक है। अब हमारे पास बचा था सर यहाँ से 2m माइनस 2x बार। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले 2 कॉमन लिया था, m माइनस x बार, और m माइनस x बार का मान दे रखा, यानी कि सर ये तो बहुत आसान सी 2 गुणा 12, मैं सोचा ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाता, ठीक है 24 आता है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में हो जाती है, ठीक है। एक दिन मैंने क्वेश्चन गलत करा दिया और मैंने जानबूझ के सही नहीं कराया, क्यों, क्योंकि मैं ये देख रहा था बच्चे कमेंट करते नहीं करते, ठीक है। मल्टीपल बाई 2, हाँ देखो ध्यान तो दे लेते हैं सर ऐसे। ओके, 550-600 जनों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, एक भी लाइव नहीं आता है, सारे रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है कोई नहीं, और उन्हें पता है गुरुजी ऐप पे चढ़ानी पड़ेगी, ऐप पे अपलोड कर देंगे भैया मत देखो,
तो इसके आते हैं 24। ओके, तो इस प्रकार से आपका पूरा एक कंसेप्ट पूरा होता है। अब एक बड़ी बात और आप लोगों के लिए, ये रिवीजन क्लास रीजनिंग की क्विक रिवीजन आएगा पूरा का पूरा। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट वाले 5 टॉपिक है ना, रीजनिंग में 4 टॉपिक, वहां से 5 क्वेश्चन आता है और अदर 5 क्वेश्चन और आते हैं। 10 क्वेश्चन के लिए हम आपके इंपॉर्टेंट क्लास की लगभग 3 घंटे की एक क्लास लगा रहे हैं। 3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। ये ऐप के ऊपर होगी लेकिन फ्री होगी, आप सभी ध्यान देना जो नहीं जुड़े हुए, ऐप के ऊपर होगी नंबर्स एकेडमी पे, लेकिन ये फ्री होगी। तो कल होने वाली है, कल कितनी तारीख होगी? 26 को। ये फर्स्ट 26 तारीख को होगी, कहीं पे भी लिख देता हूँ, 26 सितंबर 5 PM। तो इसे ज्वाइन कर लेना, टाइम रहता है। ऐप के ऊपर होगी, आपको मिल जाएगा। RS के कोर्स में कंप्लीट फ्री, यूट्यूब पे नहीं कराएंगे। अब मैं आता हूँ वापस अपने मुद्दे की बात पे। तो हमने बात की थी माध्य माध्यिका बहुलक। उस सबसे पहले इनका रिलेशन देखा हमने, इनके बीच में रिलेशन कैसा है? खराब है रिलेशन है? कैसे रिलेशन है? एकदम खराब। अब आते हैं यहाँ, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक बार हल्के हल्के देख लेते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ये क्या है? एवरेज ही है। इसे समांतर माध्य बोलो, मीन लिख देते हैं कुछ लोग, या माध्य लिखो या कुछ भी लिखो, एवरेज है। और एवरेज टॉपिक की वैसे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ो। लेकिन हम मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्याएं हैं, A और B। ये 2 संख्या और मुझे कह दीजिए इनका एवरेज बताओ, 10 दोनों का योग बटा संख्या करता हूं, ऐसा हम पढ़ चुके। अगर यही हमारे पास 3 नंबर होते तो हम क्या करते? एवरेज निकालने के लिए 3 को एडजस्ट कर लेते। एक बार 3 के भी लिख लेते। जैसे मान लो आपके पास नंबर 3 है और अब बोल दे जी एवरेज बताओ, तो आप बोलते A + B + C बटे 3। इस प्रकार से एवरेज आपने सीख ली। अब एवरेज का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। बेसिकली आपको अगर एवरेज के क्वेश्चंस पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा? या तो ईरर बेस, त्रुटि आधारित, पहला। दूसरा आपको पूछेगा कोई नंबर बेस, संख्या आधारित, इनके ऊपर, ठीक है। तीसरा आपसे मान लो कि किसी के आने जाने वाला पूछ लेगा, या फिर कोई नंबर ही पूछ, नंबर बेस चलो ऊपर दे देते हैं। और एक क्वेश्चन और मान लो कि प्लस चेंजेज वाला, कि हमने प्रत्येक संख्या में इतना चेंज किया तो बताइए एवरेज में कितना चेंज हुआ, या प्रत्येक संख्या में जोड़ा घटाया भाग गुणा, ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन। और एक तरीके से वो एवरेज लिखे या माध्य लिखे, एक ही बात। माध्य के अंदर आपने, समांतर माध्य के अंदर ये सारी बातें जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, इन संख्याओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते। मैं एक लिख भी देता हूं, बहुत बार लिखा हुआ आ जाता है। अभाज्य संख्याओं में प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो एवरेज होता है वो होता है 100/9, और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना होता है? 100 और 129, यानी 12. 129/10, 12.9। एक बार मैंने लिखा था, एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में, चेक कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है मेरा, अगले ही दिन एग्जाम में आ गया था। मैं क्लास ले रहा था ग्राम सेवक के लिए, पूछ किसी और एग्जाम में लिए, जस्ट अगले ही दिन एग्जाम था। 10 में से 7 क्वेश्चन उस महामैराथन में से आए थे, 7-8 घंटे। बाकी सब लोग ये आपके कोर्स के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। अब आते हैं मेन, हमारे पास 2 और बचे, गुणोत्तर और समांतर। गुणोत्तर में देखो, समांतर में क्या होता है, ऐसे सीरीज वर्ड भी आता है, आपने देखो माध्य, वैसे एक होता है सीरीज, श्रेणी। श्रेणी में क्या होता है, इसके अंदर जोड़ के अंदर डिफरेंस सेम होता है, यहाँ वैसे ही गुणा में डिफरेंस रहता है। तो थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास नंबर 2 है, A और B 2 ही नंबर, और मुझे कह दीजिए इसका एवरेज बताओ। एवरेज लिखूंगा क्या? नहीं। जैसे इसको लिखने के लिए मुझे AM यूज करना पड़ता है, वैसे इसको लिखने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा G, और ये आएगा अंडर फॉर्मेशन, ये जी √AB, 2 संख्या। आप सोचो नहीं सर संख्या मेरे पास 3 है, तो मुझे GM निकालने के लिए क्यूब रूट, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अच्छे से समझदार हो, 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडर रूट में क्यूब रूट, 4 होता तो 4th रूट, ऐसे ये प्रोसेस चलता जाता। ठीक, अब आता है HM। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ही नंबर है और आपको बोले जी HM निकाल दो, ठीक, बहुत आसान है। जितने नंबर है आपके पास 2 है,
और बटे की फॉर्म में चलेगा 1/a और 1/b। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, एक और देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 3, ABCD, और आपको बोला जी इसका HM बताओ। आप बोलोगे सर 3 आएगा, लेकिन बटे में 1/a, 1/b और 1/c। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या इसको सरल करते हैं, टाइम तो जाएगा। इसको तो सरल करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2AB बटे में a+b, लेकिन इसको सरल करते हैं तो उसका टाइम जाता है। अब RS के अंदर ऐसी चीजें जोड़ी गई है प्री के अंदर, तो ये बातें कॉम्प्लिकेटेड करके एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना है, और वो कौन सा क्वेश्चन आना है वो तो न तो तुम्हें पता न मुझे पता, तो वो आसानी से पूछ सकता है। उसके पास बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पे पूछने के लिए। हो सकता है वो बहुलक का पूछ ले, हो सकता है वो मीडियन का पूछ ले, हो सकता है वो एकदम ही इजी सा पूछ ले जो सोचा ही नहीं हो किसी ने, और हो सकता है वो इनके बीच में कोई रिलेशन पूछे। अब पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तीनों के फॉर्मूले ध्यान होने। तो मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले दोबारा लिख के एक रिलेशन बना देता। हमने यहाँ पे AM लिखा, अर्थमेटिकल मीन a+b/2। दूसरा हमने लिखा GM, √AB, और तीसरा लिखा मैंने HM, 2 में 1/a 1/b। अब देखो एक छोटी सी बात पूछू, इनके बीच बनता है एक रिलेशन। सबसे अच्छी बात, आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कौन आएगा? जोड़ के आधा करना आसान होता है। जैसे मैंने मान लो 6 और 6 ही ले लिए, 12 का आधा कितना, तो सेम संख्या मत लो, जैसे बनना भी चाहिए। हाँ 16, 8 और 2 ले लिए, चलो ठीक। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 8 और 2 10 होते हैं। 10 में अगर भाग दूंगा 2 का, कितने उत्तर आएंगे? 5। लेकिन अंडरूट के अंदर मैं लिख दूं दोनों को तो 16 होते हैं, लेकिन 16 का अंडरूट कितना? 4। तो ये इससे छोटा और ये इससे छोटा, यानी सर सबसे बड़ा ऊपर वाला आ रहा है और सबसे छोटा नीचे वाला। अब इनको कैसे भी एडजस्ट करके बराबर लाना है। कैसे लाओगे? चलो हम ट्राई कर लेते हैं। देखो बीच वाला ऐसा है जो इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। इन दोनों को एक बार मैं ट्राई करता हूँ गुणा करके, क्या सर सेटिंग बैठ सकती है क्या? अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लूँ, जैसे 2 लिखा, हाँ सर बैठ सकती है, 2 से 2 लुढ़क जाएगा, लेकिन नीचे सर 1/a और 1/b आ रहा है। ठीक है, 2 से 2 काट लेंगे सर, उधर बचा a+b, और इधर सर लघुत्तम लेके करते हैं तो ab ऊपर चला गया, नीचे आ गया सर a+b। अब वापिस समझ में आया गुरुजी कि a+b से a+b दोबारा लुढ़क सकता है, यानी सॉरी कट सकता है यहाँ। अब बचा क्या? केवल AB। हमारे पास पूरी लाइन में AB बचा। अब AB किस में? इसमें, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अंडर रूट में। AB किस में? अंडर रूट में। तो मैं AB का अगर मान चाहूं या AB का, तो अगर मुझे AB लिखना हो, अंडर रूट के अंदर आना चाहिए, तो मुझे इन दोनों के ऊपर, ये किस किस का मल्टीपल था एक्चुअली? देखो आप देखोगे सर ये AM का मल्टीपल किससे था? HM से, HM से। लेकिन आगे GM नहीं आया। क्या आया? GM का, इसका स्क्वायर है एक्चुअली। आप इसका अगर स्क्वायर करते हो तो AB आता है ना? तो ये आया है सर DM ही है ना, ठीक, GM का स्क्वायर। यानी एक तो रिलेशन ये बन सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं GM = AM × HM। ये एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्टकट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बीच का रिलेशन। अब एक खास बात ध्यान दो, थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ से रिलेशन का न पूछ के 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो थ्योरिकल या फिर बनेगा डायरेक्ट किसी एक की वैल्यू पूछी जाए। तो एक बार इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, दोनों के वैल्यू बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ जाओ, 2-3 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ जाओ, आपको इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये है थ्योरी बेस। अब मैंने आपको एक रिलेशन बना के दिया कि GM = लिखा है मैंने AM × HM, नाम तो ध्यान रह जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे सर ये बराबर है। ठीक है, AM और GM। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको कैसे एडजस्ट करोगे? ऐसे एडजस्ट की सर रिलेशन देख लेते हैं।
अब किस सूरत के अंदर ये बराबर आ सकते हैं और किस कंडीशन में ये बराबर नहीं आएंगे। वैसे तो देखो ये रिलेशन सही देखा जाए तो प्रॉपरली सही भी नहीं है, क्योंकि ऐसा इसके साथ एक सिंबल और आता है, दोनों कंडीशन होती है। अगर मैं इनके सबके जैसे एग्जांपल लो, मैंने 3 संख्याएं ले लूँ, जैसे मान लो 3 3 ले लिया मैं, या चलो 4 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं, या 2 ले लें, आसान रहेगी, 2 ले लेते हैं। अपन को तो एक केवल समझना है एग्जाम्पल से अपन को कौन सा क्या करना है। 3 और 3 ले लिया। अगर इनका आप कुछ भी निकालो जो आपके मन में है, जैसे मैंने समांतर माध्य निकाला तो 6/2 कितना आया 3। मैंने निकाला गुणोत्तर माध्य 3 × 3 9 कितना आया 3। मैंने निकाला इसका HM तो 1/3 प्लस 1/3 कट के ये भी 3, यानी ये तीनों क्या आए हैं इक्वल। तो एक ही सूरत में इक्वल आते हैं अगर वो नंबर ही क्या हो बराबर हो, सारे नंबर एक जैसे हो तो बराबर, अदरवाइज क्या आएंगे बड़े। तो यहाँ जो फाइनल रिलेशन ये बनता है कि सबसे बड़ा जो AM है उसके बाद जो आएगा वो GM आएगा, और उससे बड़ा सबसे बड़ा AM उससे छोटा GM है, और उससे छोटा क्या आएगा HM। लेकिन सर एक कंडीशन और है, वो ये है कि इनके नीचे बराबर का भी चिन्ह आ सकता। तो फाइनल रिलेशन जो सही होगा वो ये होगा। अब एग्जाम में कैसा भी, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, पहले वाला सही कर लेना और इनके सबके नीचे चिन्ह भी लगा लो। ओके डन, एक रिलेशन हो गया। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा पूछा जाए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 अंकों का समांतर माध्य यानी AM कितना है 10, और क्या दे रखा है गुणोत्तर यानी GM कितना है 8। आपको क्या पूछा है HM बताओ, HM पूछ रखा है, क्या होगा। ऑप्शन से करने की जरूरत ही नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान है कि हमने अभी लिखा था GM = √, ऐसे था, या GM स्क्वायर लिख लेते हैं ना, AM × HM। ओके, अब देख लो, वैल्यू पुट कर लो। GM का मान 8 तो 8 × 8, AM का मान 10, आपको पूछा HM, तो ये कितना हो जाएगा 64/10 यानी 6.4। 6.4 ये ग्रेड में नहीं आया हुआ भाई, हटा लेना, ये जबरदस्ती ग्रेड में बांट दिया। ओके चलो, ये भी बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इस बेस पे, ताकि आपको ध्यान रहे एग्जाम में कैसा आ सकता है। लास्ट, यहां पे आपको अगेन वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, लिख लेते हैं। आपको पूछा है हार्मोनिक यानी कि क्या HM पूछे, ओके। वैसे HM × AM बराबर GM का, इधर भी कैसे भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। HM पूछ रखा है, AM कितना दे रखा है 12, और GM कितना है 8 × 8 64 बड़े में 12 भाग जाएगा नहीं जाएगा, 12 चौके 48, 12 5 60, जैसे 4 से दे लो भैया, 16 चौके 64, या 6 का भाग जाता ही नहीं है, नहीं जाता, 4 से भाग देंगे तो 16, और बटे में कितना है 4 का भाग जाएगा 3 बार, तो 5 से ही 1/3 यानी 5.33 आ जाएगा। आसानी से किया जा सकता है, सारा गेम है फॉर्मूले का। अब मैं तो ऐसे भी बता दूं कि RS प्री के अंदर ऐसे ऐसे भी डफोड़ संघ भाई होते हैं जो मैथ से डर के पढ़ते नहीं है, और उन्हें लगता है मैथ्स हो नहीं सकती, और ऐसा मान लो यही क्वेश्चन आ गया और उनको तो ऐसे लग रहा है पता ही नहीं, पहाड़ फोड़ने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। और अगर ये एक लाइन याद होती तो 1.33 नंबर आ जाते, और 1.33 का मतलब एक क्वेश्चन सही होने का मतलब किसी का एक क्वेश्चन गलत होना, तो ऐसे करके 2 नंबर बन गए, और 2 नंबर से पता चले पिछली बार प्री के अंदर लोग पॉइंट से रहे थे और ऐसा ही क्वेश्चन ले डूबे। बहुत वैल्यू रखती है ये चीज। लास्ट क्वेश्चन, वैसे सब जल्दी से प्री पास कर लो और फिर मेंस के लिए तैयारियों में जुट जाओ।
जीएम, अगेन जीएम पूछा है, ओके निकाल देते हैं। तो खुद कर लोगे, खुद करके क्लास में कमेंट करना, सारी चीजें मैं ही बता दूंगा, कोई मतलब ही नहीं। अब फंसाना चाहेगा ना तो आपको देगा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड बहुत सारी इक्वेशन बना के दे देगा, 2-3 इक्वेशन सोल्व करो निकालो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन 10 कराए हैं, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ। आरएस प्री के बाद जैसे आपका आरएस प्री होता है, मेंस वाले मेंस में जुड़ जाएंगे, और जिन भाई बंधुओं का खुदा ने खास्ता भगवान की कृपा अटक जाती है, नहीं होता है, अगर वो पीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो मैथ रीजनिंग का जो कोर्स आपने एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर रखा है वो कोर्स आपके लिए सफिशियंट है, एग्जाम तक रहेगा। और अगर आप चाहते नहीं अदर एग्जाम की पढ़नी है तो एक हमारा मैथ्स का कोर्स आएगा, 1 कोर्स फॉर ऑल राजस्थान के एग्जाम, केवल सब्जेक्टिव पेपर को छोड़ के, ठीक है, जैसे ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट पेपर छोड़ के, सेकंड रीट का तो होगा इसमें, तो ये एक सिंगल कोर्स। फिर अगर किसी को एलडीसी के लिए पढ़ना है फर्स्ट और सेकंड पेपर, पिछली बार हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत सिलेक्टेड है पिछली भर्ती में, तो वो पढ़ सकते। किसी को केवल रीट लेवल 1 की मैथ साइंस पढ़नी है वो पढ़ सकता है, किसी को रीट लेवल 2 की मैथ साइंस या पूरा कोर्स पढ़ना है वो पढ़ सकता है, किसी को पटवार के लिए पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। यानी सभी एग्जाम्स कौन कौन से, जूनियर अकाउंटेंट पहला पूरा, रीट L1 और L2 दोनों, तीसरा पटवार और चौथा एलडीसी। इनमें से किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो और फिर स्पेशल कोर्स सब्जेक्ट वाइज, कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ना हो तो नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना सब्जेक्ट वाइज। ये शुरू होने वाला है 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती पे, ठीक, 20 नहीं है, 2 OCT है, ठीक, ओके। बाकी ये मैराथन आने वाली है फ्री, 3 घंटे का रिवीजन कोर्स रहेगा रीजनिंग का, देख लेना समय देख के, तो लगभग 30 मिनट में मैंने फास्ट समझाया थोड़ा सा, लेकिन समझ जाओगे आप, बस 2 की स्पीड में मत देखना, आप 2 की कर लोगे तो ये फिर ऊपर से जाएगा। एक बार लास्ट क्विक रिवीजन क्या करवाया है मैंने, 2 चीजें 3 चीजें बताई है, कुछ भी नहीं, फटाफट देख लेना कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार था, फिर मैंने इसी को फॉर्म में लिखा z माइनस x बार इज इक्वल टू 3m माइनस 3x बार, यानी 3 कॉमन ले लिया, m माइनस x बार लिखा था। इसके अलावा मैंने कहा जी दोनों तरफ से m इधर से घटा लेंगे तो 2m माइनस 2x बार बनेगा, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, m माइनस x बार बनेगा। इसी में चिन्ह बदल के आप चाहते तो इसको लिख सकते थे, चिन्ह किसी का भी बदल सकते हो, इसको 2 बटा वाली फॉर्म में लिख देता हूँ तो 1/2 इधर आ जाता, z माइनस m आ जाता, उधर केवल बचता m माइनस x बार। अब सभी के चिन्ह बदल के 4 फॉर्मेशन और बना सकते, एक तो ये थी, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक केवल और केवल एक ही लाइन, वो ये है कि GM केयर इज इक्वल टू AM इंटू HM, या बोल सकते हो GM इज इक्वल टू √AM इंटू HM। पूरी क्लास में आज इतनी ही पिक्चर बताई है, बाकी कुछ भी मैंने नहीं बताया, और उनके फॉर्मूले थे AM इज इक्वल टू अर्थमेटिकल मीन यानी A प्लस B फर्स्ट सेकेंड y 2, और GM का लिए मैंने बता दिया था √AB, और मैंने HM के लिए बता दिया था 2y 1/a 2y 1/a 1/b। अब आधे घंटे में यही पढ़ा है, इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थे, देख लेना कर लेना, कोई डाउट हो बता देना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए थैंक यू।